अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफ्ताब रऊफ़ है। वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से की फैक्टर हैं जिनके ऊपर काम करके हम अपनी वर्बल कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं। इसमें नंबर वन जो पॉइंट है वो स्पीच है। स्पीच ये तकरीर वाली स्पीच नहीं है, ये आपकी वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर स्पीच है, जिसका मतलब होता है कि आपने कौन से चूजन ऑफ वर्ड चूज़ किए हैं। किसी से बात करने के लिए आपने किन अल्फाज का सहारा लिया है, किन अल्फाज की बुनियाद पे आप अपने इमोशंस, अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। आपकी टोन कैसी है, आपकी पिच कैसी है, जिस पिच पे ये हमारी ज़ुबान है ये एक पिच के ऊपर परफॉर्म करती है, एक पिच के ऊपर हम बात करते हैं। हर इंसान की जो पिच है बात करने की वो डिफरेंट होती है। अभी मैं आपसे जिस पिच में बात कर रहा हूँ इट इज़ डिफरेंट, और अभी जिस वॉल्यूम में बात कर रहा हूँ इट इज़ टोटली डिफरेंट, और अभी जिस रेट पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसमें रेट डिफरेंट है, इसमें फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है। मैंने कहाँ पॉज लिया है, मैंने कहाँ पॉज लेना है, ये मकानो ज़मा कैसा है, किस ज़मानो मकाम में किससे क्या बात करनी है, ये पिच में आता है। ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि पिच है क्या एक्चुअली में। और इसके बाद हर इंसान की जो स्पीच है वो डिफरेंट है। एक प्रोफेशनली टर्म यूज़ करते हैं यूएसपी। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट, और हर इंसान की यूएसपी डिफरेंट होती है। अगर हम इसमें बात करें कि यूनिक सेलिंग पॉइंट को हम यूनिक पिच कर दें तो गलत नहीं होगा। और हर इंसान की जो पिच है बात करने की वो डिफरेंट है। अपने इमोशंस को गैदर करना, उनको मैनेज करके एक कन्वे करना मैसेज, आइदर वो मैसेज आपका इमोशन से रिलेटेड है या नहीं है, वो उस चीज़ को बता देता है, इजहार कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्पीच में आती हैं, और इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है और उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आती है चीज़ वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज में हमारी ज़ुबान आ जाती है। किसी भी इंसान से रब्ता करने के लिए हमें ज़ुबान का सहारा लेना पड़ता है और उस ज़ुबान को जानने की ज़रूरत है। और जहाँ के लोग जहाँ रहते हैं वो अपनी ज़ुबान में बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप किसी शहर में जाते हैं, आप किसी मुल्क में जाते हैं, तो वहाँ के जो मुकामी लोग होते हैं उनकी ये कोशिश होती है कि वो आपसे अपनी ज़ुबान में बात करें, लेकिन आपकी कोशिश होगी कि आप उनसे अपनी ज़ुबान में बात करें, और कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ ना कुछ किसी न किसी नई ज़ुबान का कुछ अल्फाज ज़ख़ीरा करें, अपने पास स्टोर करें अपनी मेमोरी के अंदर। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा कि हम किसी से रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, किसी से कोई बातचीत कर रहे हैं प्रोफेशनली या पर्सनली, तो वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। इसके बाद हम अगर देखें तो एक्सेंट आ जाता है। एक्सेंट में लहजा आ जाता है कि लहजा बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फाज इतने अहमियत नहीं रखते जितना लहजा इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी बात करने का अंदाज़ जो है हमें जो है वो बुरा नहीं लगता जितना उसका लहजा बुरा लग जाता है। अक्सर हम ये जुमला बोलते हैं कि उसका लहजा ठीक नहीं है बात करने का, उसकी जो है ना बात करने का अंदाज़ ठीक नहीं है। तो एक्सेंट जो है एक्चुअली में इमोशनल इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है। जब हम किसी इंसान के लिए इमोशंस नेगेटिव रखते हैं तो हमारा जो एक्सेंट है वो नेगेटिव हो जाता है, और जब किसी इंसान के लिए हमारे इमोशंस जो है वो पॉजिटिव होते हैं तो हमारा जो एक्सेंट है वो पॉजिटिव रहता है और हम अपना मैसेज अच्छे तरीके से कन्वे कर पाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो टून आ जाती है। टून में आप किस तरह से बात करते हैं, आपका वे ऑफ टॉक कैसा होता है, आपका एटीट्यूड कैसा होता है, आपका बिहेवियर कैसा होता है, ये चीज़ें जो है वो नोटिसेबल होती हैं कि आप इमोशनली जो है वो क्या फीलिंग रखते हैं नेक्स्ट पर्सन के लिए जिससे आप बात कर रहे हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन के चैप्टर के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो नोटिसेबल होती हैं और काफ़ी अहमियत रखती हैं। इसकी डीप इंसाइट हमें होनी चाहिए और हमें मालूम होना चाहिए कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें नेक्स्ट पर्सन भी नोट कर रहा होता है और कहीं ना कहीं हम भी नोट कर रहे होते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं तो उसमें हमारा डायलॉग और कन्वर्सेशन आ जाती है। डायलॉग असल में देखा जाए तो फॉर्मल गुफ्तगू है, जिसको हम कहें तो आपकी जो प्रोफेशनली टॉक होती है वो डायलॉग कहलाता है।
और डायलॉग क्रिएट किया जाता है कि किस तरह से आप किन अल्फाज का सहारा लेकर सपोर्ट लेकर इंटरेस्टिंग टॉक क्रिएट कर सकते हैं, वो कौन सा कॉमन ग्राउंड है जो सीख कर सकते हैं, आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं जिस मकसद के लिए आप बात कर रहे हैं। इसके बाद जो कन्वर्सेशन होती है वो इनफॉर्मल गुफ्तगू होती है, रस्मी गुफ्तगू होती है, तो उसमें अल्फाज के चुनाव की कोई इतनी ज़्यादा फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। उसमें तो आप कोई भी अल्फाज यूज़ कर सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं। तो डायलॉग और कन्वर्सेशन जो है वो भी वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है और वर्बल कम्युनिकेशन में आता है और काफ़ी अहमियत रखता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास पब्लिक स्पीकिंग आ जाती है। वर्बल कम्युनिकेशन ये भी पब्लिक स्पीकिंग में ही आता है और पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है। इसके सीखने के लिए जो है काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपके अंदर करेज होना चाहिए, आपके अंदर सीखने की उमंग होनी चाहिए। अगर आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपसे आपकी जो क्यूरी है उसके ऊपर काम करके आपका कस्टमाइज प्लान आपको शेयर किया जाएगा। तो पब्लिक स्पीकिंग जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त स्किल है और इससे आप काफ़ी अच्छी अर्निंग्स कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आप काफ़ी एक्सेल कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर इफ़ यू आर विलिंग टू लर्न द स्किल द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग के बाद अगर हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं तो हमारे पास जो वर्बल कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए हम देखते हैं तो हमारी फ्लुएंसी इम्पॉर्टेंट है। फ्लुएंसी अल्फाज का जो एक बहाव है, किस तरह से हम बात करते हैं, हमारा अल्फाज किस तरह से जो है पानी की तरह जो है ना वो हमारे अल्फाज बहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कहीं पे पाउजेस ले रहे हैं, कहीं पे आप रुक रहे हैं या हेजिटेट तो नहीं हो रहे। तो फ्लुएंसी जो है आपको वक्त के साथ साथ आती है और आप इसकी प्रैक्टिस करें। इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है कि वक्त के साथ साथ आप चीज़ों को सीखते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। इसके बाद हम जो फ़ोन और वीडियो कम्युनिकेशन करते हैं ये भी वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। हम किसी से लाइव बात कर रहे होते हैं तो ये भी जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। इसके बाद हम देखते हैं तो हमारी वोकेबलरी और टर्मिनोलॉजी कैसी है, हम किस वोकेबलरी और टर्मिनोलॉजी से बात कर रहे होते हैं। हमारी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी वोकेबलरी अच्छी होगी तो हम बात करते हुए अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कर सकेंगे, अच्छे जुमलों को गैदर कर सकेंगे, बनाकर उसको अपने इमोशंस में उसका इजहार कर सकेंगे। तो ये भी वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। इस पे भी हमें काम करने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है और इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसके बाद आ जाता है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है इजहार करना, अपने अल्फाज का किस तरह से आप इजहार करते हैं, अपनी इमोशंस को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी इनर वाइब्स को किस तरह से बताते हैं, ये आर्टिकुलेशन कहलाता है। वो किस तरह से जोड़ मरोड़ तोड़ करके आप अपनी सारी जो फीलिंग्स हैं वो आर्टिकुलेट करते हैं, इजहार करते हैं उसका कि व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट द अदर पर्सन, कि आप उसके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या वाइब्स रखते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक्टिव लिसनिंग भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, कि आप कितना एक्टिवली जो है वो सुनते हैं और कितना एक्टिवली आप रिस्पॉन्ड करते हैं, ये भी वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। इसके बाद लास्ट में अगर हम डिस्कस करें तो फीडबैक एंड रिस्पॉन्सेज है। फीडबैक पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, हर तरह का फीडबैक जो है वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको फीडबैक देना आना चाहिए, आपको फीडबैक रिसीव करना आना चाहिए, आपको फीडबैक एक्सेप्ट करना आना चाहिए। और जो क्रिटिकल फीडबैक होता है वो आपको कंस्ट्रक्ट करता है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बहुत कम लोग देते हैं, ज़्यादातर नेगेटिव फीडबैक आता है या फिर पॉजिटिव फीडबैक आता है। जो कंस्ट्रक्टिव और क्रिटिकल फीडबैक होता है वो बहुत रेयर होता है। आप प्रोफेशनल लाइफ में देख लें, आप पर्सनल लाइफ में देख लें, कभी भी आपको सही जो बात होगी, सही जो फीडबैक होगा ना वो कोई नहीं देगा आपके बारे में। फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्स टाइम आपका कितना है, किस रिस्पॉन्स टाइम में आप जो है वो फीडबैक को एक्सेप्ट कर रहे हैं और किस रिस्पॉन्स टाइम में आप उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आपका जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो वाइब्स हैं वो कैसी हैं दूसरे बंदे के बारे में।
तो ये एक चीज़ थी जो मैंने आपसे डिस्कस की छोटी सी, और मेरी कोशिश थी कि मैं वर्बल कम्युनिकेशन पे जो है वो कुछ छोटी सी चीज़ें ऐड कर सकूं।